हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। DSSB जूनियर जुडिशल असिस्टेंट JJA 802/24 का। काफ़ी सारे साथी यहाँ पे नाखुश हैं उस रिज़ल्ट से। और जिन जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करें, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग एक स्टेप और नज़दीक पहुँच गए हो अपनी इस स्टूडेंट फेज़ से निकलने के लिए। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग आगे भी पढ़ाई करेंगे, बट स्टिल एक पड़ाव पार करने के बहुत नज़दीक आप लोग पहुंच गए हैं, तो उन सभी को बधाई। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निराश हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर, और कुछ ऐसे साथी हैं जो जेन्युइनली दुखी भी हैं क्योंकि उनके कुछ कंसर्न ऐसे हैं जो निकल के आ रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक और आप लोगों के लिए DSSB की हर जानकारी और तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी बात मैं कहूँगा ये उन लोगों के खिलाफ़ नहीं है जिनका क्वालिफाई हुआ है। उन लोगों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग आगे बढ़े हैं। बट प्लीज़ इस बात को नेगेटिव वे में ना लेना। बट मैं चाहता हूँ कि इस बात को भी हम कंसर्न के रूप में, जो स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा है उसको भी पॉइंट आउट ज़रूर करें कि जो एक रिज़ल्ट की प्रक्रिया में जो फेयरनेस होती है वो DSSB की तरफ से ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ मार्क्स शो करने से एक डाउट रह जाता है। क्योंकि जब भी कभी हम अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं, ख़ास तौर पर Tier 2 या Tier 3 की अगर हम बात करें, तब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि एक राउंड हम ऑलरेडी क्लियर करके आ चुके होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारी एक्सपेक्टेशन से 4-5 मार्क्स कम हो तो भी देखा जाता है, पर बहुत ज़्यादा कम हो तब बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, क्वेश्चंस रेज होते हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद टूटने का जो दर्द होता है वो महसूस होता है। तो यही हम स्टूडेंट से जो बातचीत हो रही है वो हमने सुना, हमने बात करा। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप में मुझे ऐड करा और देखा तो उसमें 200-300 लोग हैं। अब 200-300 लोग हैं, एक दो भी नहीं है, तो सबकी बातें मैंने पढ़ी समझी। तो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि वो ये चाहते हैं कि अपनी कॉपी ज़रूर चेक देख सके कि वो किस तरीके से चेक हुई है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है। ये मेरे हिसाब से एक फेयर पॉइंट है कि DSSB को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जब भी कभी एग्ज़ाम होते हैं तो वो ऑलरेडी आंसर की में कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं देता है, जो MCQ बेस्ड पेपर होते हैं उसमें भी नहीं देता है। और यहाँ पे जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहने वाली चीज़ होती है कि आंसर किस तरीके से चेक होंगे, हमारी क्या चीज़ें थी वो सही थी या गलत थी, तो क्या क्या गलत हुआ वो ज़रूर पता लगाने की कोशिश करता है इंसान। तो वो पता लगाने का कोई प्रोसीजर नहीं है। एक प्रोसीजर ये होता है कि RTI लगा के हम अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं, बट वो भी कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है तभी मंगवा सकते हैं। बट स्टिल मैंने सभी को यही सजेस्ट करा कि आप RTI लगाइए, वहाँ से क्या जवाब आता है देखते हैं। दूसरा, कोई ऑब्जेक्शन, जैसे कि अगर हम आंसर की जो MCQ बेस्ड पेपर होते हैं उसमें अगर बात करें तो कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसका हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे तो वो भी नहीं होता डिस्क्रिप्टिव पेपर में कि हम कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें या फिर हम कोई सवाल ही उठा सकते हैं या फिर किसी से कांटेक्ट ही कर सकें कि भाई किस तरीके का मार्किंग स्कीम रहा है, किस तरीके से हमारे मार्क्स अलॉट करे गए हैं। तो इन सारी बातों के लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैं समझ रहा हूँ कि एक आप पड़ाव पार करके उस जगह पे पहुँचे थे। बट इस बात को मैं इस तरीके से भी कहना चाहूँगा कि जितने साथी इस तरीके से निराश हैं, अब निराश होने की बजाय आप लोग, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अगर हम RTI लगाएं या इस वीडियो के माध्यम से कुछ इसका कम से कम अपनी कॉपी ही देख पाए तो वो बात अलग है। बट स्टिल आप लोग थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ने का भी प्रयास करें कि आगे बढ़ें, अगले एग्ज़ाम की तरफ तैयारी करें और जल्द से जल्द इस बात को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमने यही सजेस्ट करा कि आप लोग RTI लगाएं, RTI फाइल करके जवाब, जहाँ तक मुझे है 90% मैं श्योर हूँ कि डायरेक्ट आंसर की नहीं भेजेंगे वो लोग, वो कुछ घुमा फिरा के बात करेंगे और फिर आपको कुछ मेल करनी होगी, तो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा। जनरली होता यही है कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब कैंडिडेट रिस्पॉन्स मिलते हैं MCQ बेस्ड पेपर में। या डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसका अभी तक पता नहीं किस हिसाब से वो जवाब देंगे। बट जो भी मुझे लगता है 90% मैं श्योर हूँ कि वो सीधा सीधा जवाब नहीं देने वाले हैं। तो मेरी दरख्वास्त है DSSB से, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है बहुत शानदार है,
चेकिंग बहुत शानदार होती है एग्ज़ाम में, और जो स्ट्रिक्टनेस आप लोग ड्रेस कोड को लेकर फॉलो करते हैं वो बहुत शानदार है। प्रोसीजर बहुत शानदार है, डिले होता रहता है वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि चलो चलता है, स्टेट बोर्ड है, इतनी ज़्यादा चलती नहीं है आपकी टीसीएस के साथ, या फिर जो सेंटर्स अलॉट होते हैं उतनी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं मिल पाती है। बट स्टिल सारी प्रोसेस बहुत शानदार होने के बावजूद जो एक रिज़ल्ट वाला प्रोसेस है उसमें बहुत सारे डाउट रह जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं पता चल पाता है। तो ये वीडियो अगर उन तक पहुंच पाए, या फिर कोई भी किसी माध्यम से कोई ऐसा इंसान है जो ये देख पा रहा है, या फिर किसी के कांटेक्ट में ऐसा है तो वहाँ तक पहुँच पाए, पर्सनल लेवल पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया मुझे मिले कि मैं वहाँ तक ये बात काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ इस बात को लेकर कि भाई कैंडिडेट रिस्पॉन्स हो, फेयरनेस आए, जो रिज़ल्ट निकल रहा है उसमें सामने हो कि हाँ ये गलती इस इंसान की हुई है तभी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उससे ज़्यादा और कुछ हम चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कि बस हमें हमारी गलतियाँ पता चले। जिन भी स्टूडेंट्स की जो ऐसे डाउट रहते हैं कि भाई हमारा हो जाना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ, एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि उसी दिन मेरा पेपर था सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का, उसमें उसका जो रिज़ल्ट आया मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और उसी के 2 घंटे बाद मेरा जेजेए का पेपर था, उसमें मेरे मार्क्स पहले वाले पेपर से 40 नंबर कम है, 30 से 40 नंबर कम है। तो वही सोचने वाली बात है कि वही इंसान जो पहले सुबह वाली शिफ्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है, वो दोपहर वाली शिफ्ट में हो सकता है कि पेपर अच्छा ना गया हो, बेकार गया हो, बट बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो उसके माइंड में जो डाउट है ना वो क्लियर ज़रूर हो जानी चाहिए कि हाँ भाई देखो आपकी कॉपी ये रही, आपकी ये गलतियाँ हुई हैं, आपको देखो आपके नंबर इतने ही बनते हैं। तो ये जो डाउट वाला फैक्टर है ना, ये ख़त्म ज़रूर होना चाहिए किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो, चाहे फिर वो कोई भी बोर्ड हो। तो खैर जो लक और जो उसकी बात करी जाती है वो तो हर जगह चलता ही है, बट हमारी रिक्वेस्ट हमेशा से यही बनी रहती है कि एक जो फेयरनेस है फाइनल रिज़ल्ट में जो हम करके आए हैं वो तो हमें दिखे ना। ये जो डाउट रहता है कि भाई अपने आप ही हो जाती हैं चीज़ें, वो नहीं होने, जो कि नहीं हो रही होंगी, ये हम मान के चल रहे हैं कि नहीं हो रही होंगी, बट उसकी मेंटेलिटी भी तो देखो। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आया है और उसको लग रहा है कि उसका आगे का सिलेक्शन हो जाएगा, वो टाइपिंग की तैयारी कर रहा है, बट रिज़ल्ट में देख रहा है उसके मार्क्स 40 बन रहे हैं, 48 नंबर बन रहे हैं, जो कि बहुत कम है कट ऑफ से। तो उस पर जो बीत रही है, तो उसको एक सीधा सीधा जवाब मिल जाए कि देख भाई ये तेरी आंसर की है, ये गलतियाँ थी, अब बता इसमें क्या करा जाए, उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा, वो भी भूल के आगे बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बढ़ना तो आगे ही है। ईजी हो जाएगा उस कैंडिडेट के लिए आगे बढ़ना, कि जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जो पीछे जो मैंने गलतियाँ करी उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही मेरी इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश है उन साथियों से, ख़ास तौर पर जिनको ये डाउट आ रहा है कि हमारे साथ फेयरनेस नहीं हुई है। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ आप एक बार आईटीआई ज़रूर लगा दीजिए, जो DSSB की ऑफिशियल मेल है उस पे मेल ज़रूर कर दीजिए, बट इस बात से थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़ के अपने आप को मूव ऑन। जैसे कि आपने पीछे एक इंटरव्यू सुना होगा रॉजर फेडरर का, जब उन्होंने अपने पूरे करियर को सम अप करा तो उन्होंने बताया कि मेरा एक 15 सेकंड का रूल था, उस 15 सेकंड के रूल में जो पीछे सेट जो उन्होंने खेला, जो पॉइंट उन्होंने खेला, उस 15 सेकंड में उस पॉइंट को भूलना था और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना था। तो वही यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है, जो पीछे हो गया आपका जो एग्ज़ाम हो गया उसको आप भूलिए, रिकवर करिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ आप बढ़िए। यही मेरा आप लोगों को सजेशन है। बाकी जो प्रोसीजर्स वो हम कर रहे हैं वो भी हम करेंगे, आप लोग भी कर रहे हो। और कोई भी अपडेट मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी अपडेट मुझे आएगा तो मैं आप लोगों तक ज़रूर जुड़ूंगा। और कृपया करके इस वीडियो को पॉजिटिव इंटेंट में ही लेना, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना, ना ही उन लोगों के खिलाफ कुछ है जो सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी तो बहुत खुशी है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है और दिल से खुशी होती है जब हमें मैसेज मिलते हैं, बट उन लोगों को भी के लिए भी एक संवेदना हमारे लिए है जो कि जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे और जिनको लग रहा था कि अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी। और आपका कोई सुझाव है, कमेंट है, बात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्ते।